गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को 11th क्लास फिजिक्स में पढ़ेंगे विमीय सूत्र और विमीय समीकरण के अनुप्रयोग, है ना। तो विमीय समीकरण क्या होता है? यदि आप विमीय सूत्र पढ़े हो, विमीय सूत्र विमीय समीकरण एक है, उसमें कोई अंतर नहीं है ना। यानी किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक का संबंध मूल मात्रक के उचित घातों के द्वारा व्यक्त करना विमीय समीकरण कहलाता है। किसी भौतिक राशि के मूल मात्रक का संबंध है, व्युत्पन्न मात्रक और मूल मात्रक के बीच में जो संबंध होता है वो विमीय समीकरण होता है। ठीक है ना। यानी विमीय समीकरण किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक का संबंध है मूल मात्रक के उचित घातों द्वारा। किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक का संबंध मूल मात्रक के उचित घातों के द्वारा व्यक्त करना विमीय समीकरण कहलाता है। किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक का संबंध मूल मात्रक के उचित घातों के द्वारा व्यक्त करना विमीय समीकरण कहलाता है। वेग का विमीय समीकरण v बराबर m0L_t-1, यही विमीय समीकरण। त्वरण का लाएंगे, त्वरण तो am0L_t-2, कार्य Wm_L²t-2, ठीक है ना। शक्ति P mL²t-3, ठीक है ना। किसी का भी लेंगे तो विस्थापन यस तो m0L_t0, समय ये सब विमीय समीकरण है, ठीक है ना। किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक का संबंध, व्युत्पन्न मात्रक जो बनता है मूल मात्रक में कोई घात लगा के ही बनाया जाता है, तो ये विमीय समीकरण है। ये विमीय समीकरण है, यही विमीय सूत्र भी होते हैं। विमीय सूत्र में ये ऐसा नहीं लिखा जाता ये बराबर करके, लेकिन यह वही है, एक है, ठीक है ना। तो विमीय समीकरण और विमीय सूत्र में कोई अंतर नहीं है, वही आपको चाहे विमीय सूत्र कह दिया चाहे या विमीय समीकरण कह दिया जाए, फार्मूला एक ही होता है। आज आपको पढ़ना है विमीय समीकरण के अनुप्रयोग, विमीय समीकरण के अनुप्रयोग। तो विमीय समीकरण के द्वारा क्या क्या हम कर सकते हैं उनको देखना है। तो विमीय समीकरण के अनुप्रयोग में अनुप्रयोग या प्रयोग जो भी विमीय समीकरण के अनुप्रयोग, इसमें कई हैं। तो एक हम लिखे देते हैं, नंबर 1 में भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच करने में, भौतिक समीकरण शुद्धता की जांच करने में भौतिक राशियों में परस्पर संबंध स्थापित करने में एक पद्धति को
दूसरे पद्धति में परिवर्तन करने में। एक पद्धति को दूसरी पद्धति में परिवर्तन करने में और जी भौतिक समीकरण शुद्धता की जांच करने में, भौतिक राशि में परस्पर संबंध स्थापित करने में, एक पद्धति को दूसरे में बदलने में या साई मात्रक ज्ञात करने में। तो ये बता दें, इनका बारी बारी से पढ़ना पड़ेगा, इनसे हमेशा क्वेश्चन बनता रहता है ना। तो भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करने में, भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करने में विमीय समीकरण का उपयोग। जब किसी भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच की जाती है तो उसके लिए रूल होता है कि समीकरण में जितनी राशियां हैं उन सब का विमीय सूत्र याद होना चाहिए, और उस समीकरण में लेफ्ट साइड का विमीय सूत्र रखिए और राइट साइड में सभी विमीय सूत्र रखिए। और विमीय सूत्र रखने के बाद लेफ्ट की बीमा और राइट की बीमा समान आ जाए। बीमा मतलब घात होता है। किसी समीकरण की शुद्धता की यदि जांच करना है तो जांच करने का तरीका है कि उस समीकरण में जितनी राशियां हैं उन सभी राशियों का विमीय सूत्र यानी विमीय समीकरण रखो। रखने के बाद नियमानुसार जोड़ो घटाओ। जोड़ने घटाने के पश्चात लास्ट में ये देखो कि बाएं पक्ष की बीमा और दाएं पक्ष की बीमा बराबर है कि नहीं। यदि बाएं पक्ष की बीमा और दाएं पक्ष की बीमा बराबर है तब ये होगा कि वो समीकरण शुद्ध है, विमीय सूत्र के आधार पर वो समीकरण शुद्ध है। यदि ऐसा नहीं है, बराबर नहीं आए तो गलत है। ठीक है, लेकिन बीमा को आपको देखना है, बाएं पक्ष की बीमा और दाएं पक्ष की बीमा बराबर दिखाना है, ना कि पूरा बाएं पक्ष और दाएं पक्ष बराबर हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है ना। तो पहला नंबर का हम डिटेल बताने वाले हैं। देखिए ये है मेन भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करने में विमीय समीकरण का उपयोग। भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करने में विमीय समीकरण का उपयोग। तो हमने जो बताया उसको सुन लो, लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या कहा हमने? दिए गए समीकरण में जितनी राशियां होंगी उन सभी राशियों के बाएं पक्ष की बीमा ज्ञात करिए और दाएं पक्ष की बीमा ज्ञात करिए। बीमा मतलब घात। कैसे ज्ञात करेंगे? बाएं पक्ष में जो राशि होगी उसका विमीय सूत्र रखोगे, दाएं पक्ष में जो राशि होगा उसका विमीय सूत्र रखोगे और उसको हल करोगे और अंत में देखोगे कि बाएं की बीमा और दाएं की बीमा बराबर आ रही है कि नहीं। यदि आ रही तो शुद्ध है, अन्यथा अशुद्ध है। ठीक है ना। थोड़ा सा एक लिखे देते हैं। दोनों समीकरण के दोनों पक्षों की बीमा ज्ञात करते हैं। यदि LHS की बीमा और RHS की बीमा समान आती है तो समीकरण शुद्ध होता है, अन्यथा अशुद्ध होता है। ठीक है ना। समीकरण के दोनों पक्षों की बीमा ज्ञात करते हैं। यदि LHS की बीमा और RHS की बीमा समान आती है तो समीकरण शुद्ध होता है, अन्यथा अशुद्ध होता है। उदाहरण V बराबर U प्लस AT की S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS
टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी की शुद्धता की जांच कीजिए। शुद्धता की जांच कीजिए, यह है प्रश्न। भी बराबर यू, ये सब समीकरण हैं, इनकी शुद्धता की जांच करना है। शुद्धता की जांच करने के लिए हम सबका विमीय सूत्र रखेंगे। अब विमीय सूत्र रखने के बाद बीमा ज्ञात करेंगे। बीमा मतलब घात, ये दोनों पक्ष की घात बराबर आ जाए। घात यानी बीमा पूरा बराबर रहे चाहे ना रहे। आपको बता दें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3m0l0t आया और यहाँ आया 2m0l0t आया, तो ये पूरा बराबर तो नहीं है पर बीमा में बराबर है। इसमें बीमा 0 0 0 0 1 1 पूरा बराबर नहीं है, इधर 3 है इधर 2 है, पर बीमा बराबर है। बीमा माने घात, हमको घात देखना है, घात बराबर होनी चाहिए, है ना। ये 3 2 भले अलग अलग रहे पर घात क्या हो, समान हो। तो समान रहेगा तो शुद्ध होगा। हमको बीमा ही देखना है, दोनों पक्षों की बीमा। क्या देखना है? दोनों पक्षों की बीमा। जैसे यम की घात 0 है तो इधर भी यम 0 है, यल 0 है तो ये भी यल 0 है, टी 1 है तो ये भी 1 है, तो ये बीमा समान है। भले ये 3 है इधर 2 है, इससे लेना देना नहीं है, नीतांक से कोई मतलब नहीं है। आपको बीमा देखना है, बीमा घात, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले वाले को शुरू करते हैं। भी क्या है? वेग है। यू क्या है? वेग है। ये अंतिम वेग है, ये प्रारंभिक वेग है, पर बीमा दोनों की बीमी सूत्र समान ही होगा। ये त्वरण है, टी समय है, इनका बीमी सूत्र रखते हैं, ठीक है ना। तो पहले वाले को देखते हैं। भी तो m0l t-1 u m0l t-1 प्लस ए, ये भी का विमीय सूत्र है। भी का क्या है? ये विमीय सूत्र है। ये u का विमीय सूत्र है, ए का विमीय सूत्र है m0l t-2 और ये t का विमीय सूत्र m0l0t। क्या किया हमने? सबसे पहले दोनों पक्षों में जितने पद हैं उन सब का विमीय सूत्र या विमीय समीकरण रख दिया। यहाँ देखिए m0l t-1 m0l t-1 प्लस इसका इससे गुणा करेंगे तो m0l1t-1 कैसे? -2 है ये +1। ध्यान देना, इसका इससे गुणा करेंगे m0, l1 और l0 का इंटू करेंगे तो 0 + 1। ये ना सोचो 0 में 1 का इंटू होगा। यहाँ m0 का m0 से गुणा किया है तो यहाँ पर क्या आया? m0 आया, लेकिन l1 और l0 का गुणा करेंगे तो l आएगा। ये 1 + 0 जुड़ जाएगा तो l, ठीक है ना। ये आया हुआ है तो यहाँ और t-2, ये t-2 और t1 मिल के क्या हो जाएगा? t-1। तो ये ठीक है ना। तो ये अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, m0l-1 और ये 2m0l-1। अब देखते ये हैं कि ये पूरा का पूरा लेफ्ट राइट इक्वल नहीं है, पूरा का पूरा लेफ्ट राइट इक्वल नहीं है, पर बीमा का बराबर है। m की घात 0 इधर भी इधर भी, l की घात 1 इधर भी उधर भी, t की घात -1 इधर भी उधर भी, है ना। तो लिखेंगे LHS की बीमा बराबर RHS की बीमा आता है। समीकरण शुद्ध है। समीकरण क्या है? शुद्ध है, ठीक है। क्या किया हमने? कोई समीकरण दिया उसमें सबका विमीय सूत्र रख दो, हल कर दो। अब विमीय सूत्र याद होगा तभी बनेगा, अन्यथा कभी नहीं बनेगा, चाहे जितना भी रूल जानते रहोगे, ठीक है ना। तो ये हमने ये बार बार बताया है, ये ना कहे ना कि ये दोनों बराबर कहाँ हैं। घात को देखो आप, अंक ना देखो, बीमा देखना है। बीमा माने घात, ठीक है ना। दूसरा वाला सवाल क्या था? दूसरा यस बराबर ut + ½ AT²। ठीक है, यस क्या है? विस्थापन है। यस क्या है? यस विस्थापन है। अब यस का क्या होता है? m0l-t0। u का क्या होता है? m0l-t-1। ए का क्या होता है? m0l-t-2।
टी का क्या होता है M0L0T, ये याद होना चाहिए आप लोगों को, इसके बिना नहीं बनेगा कभी जीवन में। ठीक है, तो यस का M0LT0, U का M0LT-1, टी का M0L0T प्लस 1/2, ए का M0LT-2 है, ये टी का M0L0T का स्क्वायर। अभी हमने क्या किया, सिर्फ विमीय सूत्र रखा, किनका, सबका। अब इसका इससे इंटू करेंगे M0LT-1, M0 का इंटू तो M0 L10 ये प्लस 1/2 M0LT-2, इसका स्क्वायर लगाओगे तो M0L0T-2 हो गया, यानी टी स्क्वायर हो गया। इसका स्क्वायर किए तो ये सब का 2 से इंटू हो गया, इसका इससे M0LT0 इसका इससे इंटू किए तो क्या आया, T0 ना हो जाएगा, ये -1 मिल के 0, ये रहा। अब ये और ये जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा। M0LT0 देखो, इधर भी M0LT0 है। क्या हुआ, U का विमीय सूत्र, T का विमीय सूत्र, A का विमीय सूत्र, T का विमीय सूत्र, इसका इससे इंटू किए तो M0 का M0 से इंटू तो 0 0 जुड़कर 0, L1 और 0 तो 1 और 0 जुड़कर 1, T-1 और 1 जुड़कर 0, और ये इसका होल स्क्वायर कर दिया। इसको सब कुछ किए तो इतना आ गया। ठीक है ना। अब जिससे इंटू नहीं बनेगा तो वो दिक्कत जाएगी उसको। अब ये पूरा और ये पूरा बराबर नहीं है, ये पूरा इसके पूरे के बराबर तो पर घात बराबर है 0 0 1 1 0 0। तो यहाँ LHS की बीमा बराबर RHS की बीमा, अतः समीकरण शुद्ध है, अतः समीकरण शुद्ध है। ये रहा, LHS की बीमा RHS की बीमा के बराबर है, तो समीकरण क्या है, शुद्ध है। ठीक है ना। तीसरा ऐसे कर लेंगे, चौथा वाले को हम बता दे रहे हैं। T बराबर 2π√L/G, यहाँ L M0LT0, G त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण M0LT-2, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, T आवर्तकाल, लंबाई, ठीक है ना। रख देते हैं M0L0T, 2π नीतांक है, 2π क्या है, नीतांक है। L M0LT-0, M0LT-2, ठीक, ये M0L0T है, 2π कोई मतलब नहीं। इसको हल करेंगे, ये ऊपर जाया M0, ये भी ऊपर L0, ये T स्क्वायर, 2π M0L0T स्क्वायर का वर्गमूल T। देख लो 0 0 कट गया, 0 ये ऊपर गया स्क्वायर, T स्क्वायर का T हो गया। अब बताओ इसकी बीमा बराबर है कि नहीं है, LHS की बीमा बराबर RHS की बीमा, अतः समीकरण शुद्ध है, समीकरण शुद्ध है। ठीक है ना। कोई भी समीकरण को विमीय सूत्र के आधार पर शुद्धता की जांच करना है
तो सबसे पहले दोनों पक्षों के जितने पद हों उन सबका बीमी सूत्र रखो और उसको हल करो नियमानुसार। यदि बाएं पक्ष की बीमा और दाएं पक्ष की बीमा बराबर आ जाती तो समीकरण शुद्ध है, अन्यथा अशुद्ध है। ठीक है ना, तो यही करना है।